सभा के कार्यवाही खत्म कलनि, विदा भेलखिन महल गेट पर जे छै से सुभद्रा भैया नहीं जाए के अनुमति है, माता के आदेश है, एते रहियो, अंदर नहीं जा सके छी। कन्हैया बलराम जी कान पाथ के ओते से जय भगवान, कन्हैया बलराम जी आ सुभद्रा जी तीनों गोटे कान पाथ के ओते से राधा कृष्ण के वो कन्हैया के वो राधा के वो अद्भुत प्रेम के चर्चा सुना लगलखिन, और राधा के वो अलौकिक प्रेम, वो दिव्य प्रेम सुन कन्हैया के स्थिति कोना दिन भ गेलनि, सह स्थिति बलराम जी के, मतलब हाथ पैर जना सुन्न भ गेलनि, हाथ पैर गल गेलनि, आंख से नोर बह लगलनि तो आंख के पल गल के खसि पड़लनि। वह स्थिति बलराम जी के सुभद्रा के भ गेलनि। एकदम भावावेश व्याकुल भेल रूप। देवर्षि नारद एलखिन, कहलखिन सरकार है ई प्रेम मूर्ति, ई अहाँ के स्वरूप लोक के कल्याण करे ले सब दिन उपस्थित रहे, भगवान आशीर्वाद दिया। भगवान कहलखिन ठीक छै। वह रूप एखन जगन्नाथपुरी में भगवान के छनि, ओ राधा कृष्ण के प्रेम के मूर्ति थिके जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा जी, बलराम जी तीनों भाई बहन छथिन। ओ अद्भुत रूप छनि भगवान के। कलिकाल में बुझू प्रत्यक्ष भगवान साक्षात कृष्ण कन्हैया लाल जगन्नाथपुरी में छथिन। न हाथ छनि, न पैर छनि, एक के पल तक नहीं छनि। अद्भुत रूप भगवान के। जहन फेर उम्हर कथा में बात बदलले, दोसर रंग के कथा शुरू भेले, तो फिर हिनका सबके रूप सरिया गेलनि, प्रकृतिस्थ भेलखिन। मैया रोहिणी सब कथा कह दिलखिन सुभद्रा रुक्मिणी आदि पत्नी के, लेकिन रुक्मिणी सबके तैयो खातिर नहीं भेले। किस दिनक बाद फिर कन्हैया कहियो सपना लगला चिचिया। रुक्मिणी रुइस रहलखिन। रुक्मिणी कहलखिन कन्हैया अहाँ के हम सब एते सेवा करे छी, तैयो अहाँ के नजर में रुक्मिणी नहीं है, अहाँ के नजर में राधा है। कहू राधा हमरा सबसे बेसी प्रेम करे छली। भगवान की कहते, भगवान कहलखिन राधा देखियो प्रेम तो एहन चीज है ना जकरा लोग तौल नहीं सकते, ई भाव के बात छे। वो भौतिक वस्तु तो छे ने जकरा वजन कह देवे 200 ग्राम कम 200 ग्राम बेसी, नहीं तैयो प्रेम के आधार भूमि तो अहीं छलिए। अहाँ के तो अंदाज है तो हिनकर प्रेम उत्कृष्ट, हिनकर प्रेम कनिष्ठ बढ़िया कने। कन्हैया हमरा सबके प्रेम से राधा के प्रेम श्रेष्ठ छलनि। भगवान कहलखिन देवी जी अहाँ बेसी जिद करे छी तो सत बात करू लगे छै। राधा के प्रेम अलौकिक छलनि, ओना अहूँ सब कम प्रेम नहीं करे छी, लेकिन राधा के प्रेम के सामने में अहाँ सबके प्रेम के कोनो गिनती नहीं हुए। अब ककरो तो ये बात बड़ खराब लगे, तहु में धर्म पत्नी छथिन। रुक्मिणी कहलखिन तो कन्हैया एकर प्रमाण, एकर की प्रमाण जे हमरा सबके प्रेम सब बढ़िया श्रेष्ठ राधा के प्रेम। कन्हैया कहलखिन ठीक है तो प्रमाणों भेट जात एक दिन। और एक दिन नटवर लाल नाटक शुरू केलनि। लगला पेट पकड़ के चिचिया बाप रो बाप आप मर जाब, आब नहीं जीव। लोग पूछलखिन की भेल, पेट में दर्द होइए, बड़ जोर के लगला छटपटा। तुरंत वैद्य एले, वैद्य जी आबि के भगवान के वो नाड़ी देखलखिन, आंख देखलखिन, जी देखलखिन। कहलखिन यो बीमारी के लक्षण तो नहीं बुझा रही। भगवान कहलखिन तोरा सबके विद्या नहीं फेल के गेलो, बीमारी के लक्षण नहीं बुझाई छो तो हम ओहिना नाटक करै छी। हम नाटक करै छी रे, हमरा होइया मर जाए, आप पेट फाटि जाए, चिचिया। अब वैद्य सब अंदाजी जे फक्का फूकी छले से सब देलकै। कुलगुरु एलखिन, भगवान के माथ हाथ देल गेलै, मंत्र पढ़ल गेलै, लेकिन ई बीमारी दूसरे टाइप के छले। बढ़ले गेले, चिचिया लगला। अब पूरे द्वारिका नगर शोकाकुल भ गेल। बाप रे, कृष्ण कन्हैया लाल के ई गीत छै।
हिनके देख के तो हम सब जीवे छी। अब हिनका केना ई रोग शांत हेतन? जकरा जे बुझेले सलाह दिलकन, लेकिन बीमारी घटे के बदला बढ़ते गेले। पूरे द्वारिका शोकाकुल भ गेल। और तेहने समय में देवर्षि नारद जी एलखिन। नारद जी एलखिन तो भगवान कन्हैया कनैत कॉल जोड़ के कहलखिन, हो नारद, हे गोर लगे छिय, हे हमरा बुते जे गलती सलती भेल हो से क्षमा करी हो। नारद, हम तो मजकिया लोक रहिए, जकरा तकरा मजाक में किछ से किछ कही दिए। भगवान कहलखिन, हम तो सबसे हंसी ठिठोली कह लिए, है तू देवर्षि छ, जो ऊंच नीच कहियो कह देने हो तो माफ करी हो, आब तो मरे छी। नारद जी कहलखिन, भगवान की भेलियो? ओ मरे छी, पेट में दर्द उठल है, तो दवाई खाओ ना। ओ दवाई खेलो नहीं आराम हुई, बीमारी नहीं छूटी। तो वैद्य की कहिए? वैद्य सबके बीमारी के भांज नहीं चले। नारद जी कहलखिन, सरकार अहाँ तो अपने वैद्य राज छी भगवान के, अहाँ के तो बुझल है भगवान 64 कला के मालिक छथिन। आगा हम सब सुनबे, अहोरात्र चतुष्ष्ठ्या संजत्ता तावती कला। भगवान गुरुकुल गेलखिन पढ़े ला, तो 64 दिन रहलखिन, 2 महीना 4 दिन। 64 दिन रात में भगवान 64 कला के मालिक भ गेला। 64 कला में संसारक सब कला छै। ज्योतिष विद्या, माटि के तौर में की छै से बुझे के विद्या, भूगर्भ शास्त्र के विद्या, व्याकरण शास्त्र के विद्या, ज्योतिष शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, धनुर्विद्या के शास्त्र, धनुष चलबे सबके सब शास्त्र छै 64 कला में। नारद जी कहलखिन, सरकार अहाँ तो अपने वैद्य राज छी, अहाँ के तो बुझल हाथ बीमारी के दवाई की छै। भगवान कहलखिन, किया नहीं बुझल है? बुझल तो खूब है, क्यों पूछत तहन न कहबे। अरे महाराज तो मरल जे चीज कहियो। भगवान कहलखिन, हो कियो हमर प्रेमी जे पैर धोए के चुरुक पानि देत पीबे ला, पीब लेब कि दर्द शांत भए जाए। नारद जी कहलखिन, हेरो बात अहाँ 16,108 सिनुरा के रखने छी, कहिया आला? कहियो न क्यों पैर धोए के देती। भगवान कहलखिन, हो हम तो काने में लागल छिया, नारद तुहे कने मंगने आवा। और देवर्षि नारद दौड़ल गेला है रुक्मिणी के कहल, रुक्मिणी रुक्मिणी भगवान के औषधि भेट गेलैन, अहाँ अपन पैर धोए के कने दियौन, भगवान पी लेता तो स्वस्थ भ जाता। रुक्मिणी कहलखिन, यौ नारद है, लेकिन ठीके अहाँ निछछ बाबाजी छी, मतलब विशुद्ध बाबाजी छी। हे अहाँ की जान, पाप रे एहन पाप हम ही करू। नारद कहलखिन, देवी भगवान के प्राण पर संकट छनि। रुक्मिणी कहलखिन, हम प्राण दऽ देबनि, हमरा कहू हम अपन प्राण दै छियनि, लेकिन पैर धोइ के नहीं देबनि। नारद जी के भेलनि जते काल में बुझेबनि हिनका। भगवान कनित कहलखिन, हो नारद, हे बेटा के उपनयन नहीं भेलै। भगवान कहलखिन, ओ बेटा के उपनयन नहीं भेले। नारद, मोन होइया कनी दिन और जीवतों तो बेटा के उपनयन भ जेतै, मरे के मोन नहीं होइया। हो नारद, हे नारद एगो काज करब, हो वृंदावन में हमारा बहुत प्रेमी रहे छला है, कनी हमरा ले तू मेहनत करता जैतो वृंदावन, कने देखती हक कहूँ क्यों एक चुरुक पानि दीते जीव जैतो। नारद जी कहलखिन, जे आज्ञा सरकार के। नारद जी पहुंचला तो ओई समय में राधिका आदि हजारों के संख्या में गोपीगण जमुना कात आयल छथिन जल भरे के बहाना से, हाथ में घैल छनि, जमुना जी में जल भरली, कतबे में बैस के सब से भगवान श्याम सुंदर विशाखा नाम के सखी राधिका जी के कहलखिन, देवी जी देवर्षि नारद एला है। भगवती प्रकृतिस्थ भ गेल। तो नारद जी आबि के प्रणाम कलखिन, पैर छू। राधिका जी हंसैत कहलखिन, कहू कहू नारद की हालचाल। अरे अहाँ तो सौंसे टहलले घूरे छी, द्वारिकाधीश के हालचाल कहू, कुशल छथि ना? मैया द्वारिकाधीश कुशल नहीं छथि।
राधा जी विह्वल भ गेलखिन, की भेलनि घनश्याम के की भेलनि ये? ओ कहे छथि जे मरणांतक दर्द उपस्थित है। अहिरो बा तो ओकर कोनो औषधि? हाँ, क्यों पैर जो धोए के क्यों प्रेमी देते एक चुरुक पानी तो वो स्वस्थ भ जता। लग में तो एक घेल जमुना जी के जल छे, राधिका जी घेल में पैर घुसिया देलखिन, एक घेल जल से भ जात नारद। नारद जी कहलखिन देवी देवी सुनू, अरे द्वारिका में भगवान के बहुत पत्नी छनि, से पैर धोए के नहीं दिलकनि, अहाँ पैर धोए के दै छियै त कनि विचारो विमर्श क लेबै, ऊंच नीच विचार लेबै कि सीधे पैर धोए के दै छियै। अरे हुनकर पत्नी सब पैर धोए के नहीं दिलकनि, किया? धर्म संकट छै ओइमे, ओ परब्रह्म छथि, हुनका पैर धोए के देबनि त रुक्मिणी आदि के कथन जे नरको में वास नहीं हैत, नरक जा पड़त। तो की अहाँ के नरक से भय नहीं है राधिका? और राधिका जी के शब्द एक कवि लिखलनि ये, कहे छथिन अभिलाष नहीं मोहे स्वर्ग मिले, हिंदी में से इच्छा नहीं है हमरा स्वर्ग भेटे, अभिलाष नहीं मोहि स्वर्ग मिले, अरुखेद नहीं चित नरक दहे, धनवान बनू कि बनू निर्धन, मन मुक्त रहे चाहे बंध सहे, अपमान ओ मान का ध्यान न हो, को नीक कहे चाहे बोधी कहे, जिन प्रेम का बीज बयोन के, पद पंकज प्रेम की चाह रहे। नारद जी हमरा इच्छा नहीं स्वर्ग भेटे, हमरा नरक से भय नहीं है, हमरा धनहीन भ जाए मतलब दरिद्र भ जाए कि धनवान भ जाए ओकर कोनो चिंता नहीं, क्यों नीक कहे कि खराब कहे कोनो टेंशन नहीं। हमरा अनंत अनंत काल धरि जमलोक में यमदूत सब कठिन यम यातना दैत रहे, हम हंस के सही लेब उम्मीद में कि हमर प्रेमी श्याम सुंदर प्रसन्न छथि, हमर कन्हैया खुश छथि, तो हम अनंत अनंत काल धरि नरक के दुख भोग ले, लेकिन हमर प्रेमी तो प्रसन्न छथि, हमर कन्हैया तो कुशल छथि, अपन कोनो चिंता नहीं। जकरा कबीरदास लिखलखिन प्रेम गली अति सांकड़ी जामे दो न समाए, प्रेम गली अति सांकड़ी, प्रेम के गली जे छे से बड़ कम चौड़ा छे, बहुत संकड़ा छे, जामे दो न समाए, जेमे दूगो के निमाह नहीं होय छे। राधा के लेल जे छथिन से कन्हैया अपन कोनो चिंता नहीं, और कन्हैया के लेल जे छथिन से केवल राधिका अपन कोनो विचार नहीं, एमे दूगो के चाहिए नहीं चर्चा, प्रेम के मार्ग में दूगो के निमाहे नहीं होय छे, बस एक कन्हैया के लेल जैसे राधिका अपन कोनो गिनती नहीं, और राधा के लेल जैसे केवल कन्हैया। राधा कहलखिन हमर कौन टेंशन, हमरा तो जमदूत सब अनंत काल धरि हम यातना दैत रहे, हम सही लेब, लेकिन हमर प्रेमी तो कुशल रहे थे, प्रेमी तो प्रसन्न रहे थे। और नारद जी घैल केला या कन्हैया उठ के बैस गला, पीबो केला नहेबो केला, देखलिए रुक्मिणी ई छियनि राधिका के अद्भुत प्रेम, जहन की इस संसार के दृष्टि में राधा हमर क्यों नहीं छे, संसार के दृष्टि में राधा कृष्ण के विवाह नहीं भेले, संसार के दृष्टि में हमर राधा क्यों नहीं छे थी, लेकिन हुनकर संपूर्ण जीवन हमरे टाले छनि। अहूँ सब सेवा करे छी, लेकिन अहाँ सबके सेवा में कर्तव्य बुद्धि बेसी है, मतलब बुझे छिए जे हिनकर पत्नी छियनि, ई भरण पोषण करे छे तो हिनकर कपड़ा खींच देव, हिनकर नाश्ता तैयार क देव, हिनका मान लिये से हिनकर सेवा शुश्रूषा करब हमर काज है। तो अहाँ कर्तव्य बुद्धि, अहाँ ड्यूटी बुझे छिए, और राधा के हमरा प्रति तो कोनो ड्यूटी नहीं है, हमर क्यों छथिए नहीं, तथापि संपूर्ण जीवन हमरे टाले राधा के जीवन है, और जीवने धैर्य नहीं, जीवन के उपरांतो अपन सनातन धर्म कहे छे
तो हमरा यहाँ के शरीर बनल है 5 गो चीज से। कथी कथी से? माटि, पानी, आग, हवा और आकाश। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह हम शरीरा। और जहन हम अहाँ मरि जाइ छी, शरीर शांत भ जाइ छै, संस्कार भ जाइ छै, एहि शरीर में जे ओ 5 गो चीज छै से अपन अपन जगह में चलि जाइ छै। एहिमे जे माटि छै, जरि गेलै तऽ ई देहक माटि फेर भस्म बनि के माटि में मिल जाइ छै। एहिमे जे पानि छै ओ पानि में मिल जाइ छै। एहिमे जे आगि छै से आगि में चलि जाइ छै। एहिमे जे हवा छै हवा में, एहिमे जे आकाश छै से आकाश में चलि जाइ छै। अच्छा, राधिका जी एक ठाम ब्रह्मा जी से मंगलखिन ये कि पंचत्वम तनुड़े तु भूत निवहा स्वांशे विषंतु स्फुटम धातारम प्रणिपत्य हंत शीर्षा तत्रापि याचे वरम तद्वापि शुपयस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयांगने व्योमने व्योम तदैव वर्तमनि धरा तत्ताल वृंते नीलः। राधिका जी प्रार्थना करे छथिन, हे ब्रह्मा जी, यदि कहियो कन्हैया से पहले हमर मृत्यु हुए, हमारा शरीर में जे माटि के अंश छै ओहि माटि में मिल जाए जत कन्हैया टहलैत बुलैत होइत। हमारा शरीर में जे आगि छै ओहि आगि में मिल जाए, जैसे कन्हैया के आरती उतारल जाए छै, जैसे कन्हैया के प्रकाश के व्यवस्था, इजोत के व्यवस्था होइ छै। एहि शरीर में जे हवा के अंश ओहि पंखा में समाहित भ जाए, जैसे कन्हैया के पंखा डोलायल जाए छै। एहिमे जे जल के अंश छै हमरा शरीर में, राधा जी कहै छथिन, मरला के बाद ओहि पोखरि में चलि जाए, जैसे कन्हैया के लेल पानि भरि के अबै छै पैर धोय ले। मतलब संपूर्ण जीवन कन्हैया के सेवा के भावना करैत मरला के बादो ई देह कन्हैये के सेवा में लग जाओ। राधिका जी के एहन अद्भुत प्रेम छै। एहि संसार में हम अहाँ कहै छियै हो ओकरा से ओकरा प्रेम छै, एकर मतलब संसार के प्रेम जे छै से स्वार्थ के होइ छै। हम अहाँ से प्रेम करै छी किए तो अहाँ के सुंदरता से किछ चाही, अहाँ के गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय 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 मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कह के भाव जे राधिका जी संपूर्ण जीवन हाँ चर्चा करते रही जे एहि संसार में हमरा अहाँ से प्रेम किए अवश्य कतौ ने कतौ में स्वार्थ के गंध है। ओना ई नहीं है जे निस्वार्थ लोग प्रेम नहीं करिए, निस्वार्थो प्रेम करिए, लेकिन वो प्रेम के निहार हजार लाख में एगो आधगो बेटा। बाकी तो भैया जे प्रेम है वो प्रेम के लोग स्वार्थ में उपयोग करिए। हम अहाँ से प्रेम करे छी कि तो अहाँ के सुंदरता से, अहाँ के शरीर से, अहाँ के धन संपत्ति से, अहाँ के बुद्धि से, अहाँ के विद्या से, अहाँ के शक्ति से हमरा किछ लेवा के, अहाँ किछ नीक चीज सिखा देव, कहियो कहियो नोत दऽ देव, हैं कहियो कपड़ा लत्ता दऽ देव, कहियो किछ देव, कहियो किछ देव, कहियो बुद्धि से कह के भाव ई संसार जे छै, संसार के प्रेम हे छै त्याग छै किया दे। संसार के प्रेम नहीं थिके, वो निरास्वार्थ के बंधन थिके। प्रेम तो वो अद्भुत राधा कृष्ण के छलनी है जे में अपन कोनो चिंता नहीं। तदर्पिता खिलाचारिता देवर्षि नारद कहे छथि जे में प्रेमी अपन चिंता नहीं क के अपन प्रियतम के मात्र चिंता करिए। एहन अद्भुत प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी के कृपा से हमरा सबके जीवन में प्रेम अबैये। चाहे वो माता पिता से पुत्र रूपी प्रेम हो, मित्र से प्रेम हो, वा भगवान के प्रति प्रेम हो। प्रेम मतलब भक्ति। देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र छे, भक्ति सूत्र किताब। ओहिमे देवर्षि नारद जी प्रतिज्ञा करे छथिन, पहिल में लिखे छथिन, पहिल सूत्र में अथ भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की चर्चा करेंगे। और आगा लिखे छथिन अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम के स्वरूप अनिर्वचनीय होय छे, कहल नहीं जा सकैए। प्रेम केहन होय छे तकर वर्णन असंभव है। कोना उदाहरण कते सुंदर दे छथिन नारद जी। मुंह का स्वादनवत। बौक आदमी के गुड़ खुआ देलिए, पूछियो केहन लगलो, वो किस कहबे वो बौक से। तो बौक आदमी के गुड़ खुआ के पूछियो केहन लगलो, वो जे कहत तेहने रूप छे प्रेम का। मतलब कहल नहीं जा सकैए। प्रकाशते क्वापि पात्रे कतौ कतौ प्रेम के दर्शन होय छे, जकरा पर भगवती के अनन्य कृपा होय छे। एहन महामाया के भक्ति के प्रेम के कृपा हमरो सब पर हुए। और भगवती महामाया श्री राधिका जी के आराधना में एकटा सुंदर सन भजन सुन आगा के कथा सुनब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन कहबे दरबार में राधे रानी के आगे राधे तेरे चरणों की कहबे कौन कहबे? राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर ढूंढ जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गर ढूंढ जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात
सुन दे तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। जितना तेरे चरणों की गए धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। चरणों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों के यदि धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों के। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, राधे तुम सामने हो मेरे, तुम सामने
दुश्मन हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों के, कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों के, धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, हरि बोल श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के। बोलिए श्री राधा बिहारी सरकार की जय। एहन अद्भुत प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी और संग में लाखों लाख गोपीगण के संगे भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रासलीला भूलिए। कल तक हम सब जत धैर्य कथा सुनने रही तैसा आगा से वो गोवर्धन धारण के बाद मोटा मोटी श्रीमद् भागवत में से रासलीला के वर्णन है। तो रासलीला के गोपी यूथ के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी, गोपी के समूह के हेड प्रधान श्री राधिका जी। राधिका जी के परिचय बुझ गए, राधिका जी के छथिन केहन छथिन और गोपी के परिचय। पहले तो एगो अंदाज करी जे गोपी के संख्या कते छन। श्रीमद् भागवत में गोपी के संख्या नहीं दिल, लेकिन ब्रह्म वैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपीगण के संख्या न्यूनतम 4,21,000 छलन। गोपीगण के संख्या न्यूनतम 4,21,000। ई गोपी के सब छथिन। गर्ग संहिता में गोपी सबके बड़े लंबा चौड़ा परिचय दिल छन, ओतेक परिचय कहब असंभव है। संक्षेप में बुझी एकटा छै सिद्धांत जे श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा अयोध्या पूर्वासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका। श्रुति रूपा ओ गोपी सब छथिन श्रुति रूप। श्रुति रूप मतलब वेद के मंत्र सब। श्रुति मतलब वेद मंत्र। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जहन त्रेता में राज्याभिषेक हुई छलन, राजगद्दी पर जहन बैसलखिन लंका विजय के उपरांत, तो वशिष्ठ आदि ऋषि जे मंत्र के पाठ केलखिन, मंत्र पढ़ल जेते ना, जे वेद मंत्र के पाठ केलखिन ओ मंत्र सब प्रकट भ के भगवान के अभिषेक केलखिन। अभिषेक में वो मंत्र सब डायरेक्ट प्रकट भ गेलै भगवान के अभिषेक करे। और वो मंत्र श्रुति शब्द जे छै से स्त्रीलिंग होइ छै, तो ओ मंत्र सब स्त्री के रूप धारण क के, मतलब साड़ी पहिर के जेहन होइ छै स्त्री के रूप, तेहन रूप में वो मंत्र सब प्रकट भेलखिन, भगवान के अभिषेक केलखिन। और ओई सब वेद मंत्र के इच्छा भेलै, आह भगवान के रूप केहन कमनीय छनि, भगवान कते सुंदर छथिन, आ हिनका लग बैस के कनी बतियैतू। इच्छा भेल, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम छथिन सामने, बाजि तो सकै नहीं छथिन। ओ वेद मंत्र सब मने मने प्रार्थना केलखिन, भगवान बड़े मनोरथ होइए अहाँ लग बैसतौं, अहाँ से बतियैतौं कने, हाँ अंग संग। तो भगवान मने मन ओइ वेद मंत्र सबके आशीर्वाद देलखिन, आबा वाला समय में से द्वापर में अहाँ सब गोपी बनब। श्रुति रूपा ऋषि रूपा। दोसर गोपी के यूथ छन ऋषि रूपा। ऋषि रूपा मतलब भगवान राम जहन दंडकारण्य गेलखिन ये जंगल,
14 वर्ष के लेल ओई जंगल में बहुत सारा ऋषि मुनि भगवान के सुंदरता देखी मोहित भ गेलखिन। अब अंदाज करियो जे ऋषि सब हजारों वर्ष से भोजन छोड़ने छथि, पानि पीनाइ छोड़ने छथि, घर आंगन पुत्र पत्नी छोड़ के गेल छथि और तपस्या में कि हम अहाँ बुझे छी जे बैस के हम अहाँ तपस्या क सकै छी, मन तो चंचल होइ छै। ओ सब मोन के सधने छथि हजारों वर्ष से, हजारों वर्ष से मोन के सधने छथि, भोजन छोड़ने, पानि छोड़ने, कते तो सांस लेनाइ छोड़ने छथि और निस्संग रहे छथि, एकांत में बैस के भगवान के चिंतन कैल करे छथि। ओहन जे ऋषि के अपना मन पर पूर्ण नियंत्रण छनि, ओ ऋषि सब जहन भगवान के वो सुंदरता देखलखिन तो मन डोल गेलै। आह, भगवान के कोड़ा में लीतों, भगवान के हृदय से लगेतों। भगवान कहलखिन बाबा अब एहि जन्म में तो हम कोड़ा में आबि नहीं सकै छी, नमहर भ गेल छी, अहाँ सब गोपी बनब। ओ ऋषि सब जे कामना केलखिन भगवान के हृदय से लगेतों, ओ अगला जन्म में गोपी भेलखिन ये। और मैथिला कौशला तथा भगवान राम जहन मिथिला आयलखिन ये धनुष यज्ञ देखे ले आ धनुष तोड़ दिलखिन, तो हजारों मैथिलानी भगवान के दर्शन क के इच्छा केलखिन आह एहन पति जे हमरो सबके भेटतै। और भगवान के कह नहीं पड़लनि, चूंकि ग्रंथ में वर्णन है दर्शयन दर्शने फलम, भगवान के दर्शन के एकटा फल होइ छै। भगवान के दर्शन करैत शुद्ध भाव से हम अहाँ जे याचना करै छी भगवान दै छथिन। तो ओ गोपी ओ मैथिलानी सब इच्छा कलखिन ई हमरा सबके पति रूप में प्राप्त हेते थी। भगवान कहलखिन ठीक है, अहूँ सब अगला जन्म में गोपी बनब। कौशलास तथा भगवान के मामा गाम छनि कौशल प्रदेश, कौशल्या के नैहर। भगवान जे मामा गाम गेलखिन ये ओतऽ हजारों लोग के इच्छा भेले जे भगवान पति होते थी। ओ स्त्री सबके भगवान कहलखिन गोपी बनब। और अयोध्या पूर्ववासिनी, हाँ अयोध्या में रहनी है, हजारों स्त्रीगण इच्छा कलखिन भगवान हमरा सबके पति होते थी। भगवान कहलखिन गोपी बनब अहूँ सब। और यज्ञ सीता पुलिंद का, यज्ञ सीता भागवत जी में एगो बड़े दिव्य कथा है यज्ञ सीता का। यज्ञ सीता के भागवत जी में ने सीताराम ब्रह्मवैवर्त में आ गर्ग संहिता में लिखल ई कथा। यज्ञ सीता सब से हो गोपी बनलखिन। यज्ञ सीता मतलब कियो भगवान राम जहन जानकी के दोबारा जंगल पठा दिलखिन तो भगवान अश्वमेध यज्ञ केलखिन, वो घोड़ा छोड़े वाला जग। अब बिना पत्नी के यज्ञ तो हुए नहीं, पत्नी नहीं है तो बदला में ब्राह्मण सब हाथ में कुश ले छे, बामा हाथ में कुश लके बैसू पूजा में, आ राजपूत के छे जे हाँ मूर्ति बना के राखो। भगवान राम जानकी के मूर्ति बनबेलन, स्वर्ण प्रतिमा, सोना के मूर्ति। वही मूर्ति के हाथ पकड़ के अग्नि में आहुति दिलखिन, यज्ञ भेले। जहन यज्ञ पूर्ण भ गेले तो ओई सीता के मूर्ति के एगो घर में रख दिल गेले सुरक्षित। अगला साल भगवान के मन भेलन फिर जग करतों, फिर नवका मूर्ति बन गए जानकी का। आ तेसरा साल फिर जग गलन तो फिर नवका मूर्ति। और गर्ग संहिता में लिखल जे भगवान हजारों में सैकड़ों यज्ञ कलन, आ वो सैकड़ों यज्ञ में सैकड़ों सीता के मूर्ति बनले। वो सब मूर्ति एक घर में बंद छे। एक दिन आश्चर्य भेले, धिया पुता सब पानी पीबे, अरे तू सब पानी पीबे छी कि माछ बेचे छ से कह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जगह कंजस्टेड छे ना, कनियो हल्ला बेसी भ जाय छे। ओ जे छे तदा चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामम समागता ता आह राघवेशेन्द्रो ना हम गृहणामि हे प्रिया। एक दिन वो हजारों के सैकड़ों के संख्या में यज्ञ सीता सब प्रत्यक्ष भ गेलखिन, बाजा भूक लगलखिन, चल बुल लगलखिन, चैतन्य भ गेलखिन।
वो सैकड़ों सीता आबि के भगवान राम लग ठाढ़ भ गेलखिन। राम भगवान जे जानकी सनक सैकड़ों के देखलनि अकचका गेला। पूछलखिन अहाँ के छी, अहाँ सब के छी? ओ सब कहलखिन जे हम सब अहाँ के पत्नी छी। अहम ते धिकृता पत्नी। के छी? सीधे पत्नी ने, अधिकृता पत्नी छी, अधिकार प्राप्त पत्नी छी। भगवान कहलखिन देवी जी हम तो एक पत्नी व्रत छी। यज्ञ सीता सब कहलखिन जे झूठ बजै छी अहाँ एक पत्नी व्रत ओहि दिन धरि छलहुँ जाबत धरि मैथिली के अहाँ अयोध्या में रखने रहिए, जानकी के अयोध्या में रखने छलिए। ओ जानकी गेली जंगल, अहाँ सैकड़ों यज्ञ काल हमरा सबके हाथ पकड़ पकड़ के अग्नि में आहुति दिलिए, कहे छी एक पत्नी व्रत छी। हमरो हाथ पकड़ के अहाँ आगि में आहुति देने छी। ओ कहलखिन हमरो हाथ पकड़ के हम सब अहाँ के यज्ञ पूर्ण करेने छी, हम सब अहाँ के पत्नी छी। से ओना अहाँ हाथ नहीं देने छी यौ, वेद मंत्र पढ़ के से कतो यज्ञ मंडप पर आगि के सामने में अग्निकुंड होइ छै। बियाह में की होइ छै, यज्ञ के वेदी बनल, विवाह के वेदी बनै छै, ओहि पर बर कनिया आगि पजारि के बैसै छथि, हवन करै छथि, सएह तऽ भेलै बियाह। ओ सैकड़ों यज्ञ सीता कहलखिन मोन पारू, यज्ञ जे करै छलिए हमर हाथ पकड़ पकड़ के आगि में स्वाहा स्वाहा के लिए ऋषि सब वेद मंत्र पढ़ै छला, तो हम सब भेलौं ने कनिया अहाँ के पत्नी छी। भगवान कहलखिन नहीं नहीं अहाँ सब पत्नी किनो नहीं भ सकै छी, हम एक पत्नी व्रत। ओ यज्ञ सीता कहलखिन धर्मिष्ठस्त्वं श्रुतिधरः अधर्मवद भाषसे कथम। भगवान अहाँ तो धर्म के मूर्ति छियो, अहाँ एना अधर्मी जकाँ किया बजै छी? हम सब पत्नी छी आ से अहाँ नहीं मानबै तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अगस्त्य ऋषि, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सबके बजा के आने छी हम सब। पंचायती बैसा वहां पर, मतलब हाथ पकड़ के जग कऽ लेलहुँ आ कोनो मतलब नहीं है। हाथ पकड़ लिए तो निमाहू, भगवान तो फंस गया। भगवान कहलखिन देवी जी पंचायती नहीं कल जाए, हम अहाँ सबके त्याग नहीं करै छी, स्वीकार करै छी, लेकिन हमरा कनि समय दिअ। ओ सब कहि देलखिन ठीक छै समय दै छी अहाँ, कते समय चाही? भगवान कहलखिन बस है ई त्रेता बीते छै, द्वापर के अंतिम में अहाँ सब गोपी बन जाए। ओहो सब अगला जन्म में गोपी बनलखिन यज्ञ सीता, और स्वर्गलोक का देव पत्नी सब गोपी बनलखिन। कह के भाव जे गोपी और के गोपी बनलखिन ओ ब्रह्मवैवर्त में गर्ग संहिता में तत्ते लंबा छै, ओकर चर्चा करब संभव। अधिकतम गोपी होय के वरदान भगवान रामे देलनि है। ओ अयोध्या में हे लाइट बार बार कटैया तो छोड़ दियो, लाइट पर चलेबे नहीं करू, 2 घंटा चलन दियो, जनरेटर की हेतै, कते डीजल जड़तै, जड़ा दियो 2 लीटर बल्कि जा 88 से 99। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान राम बहुत के वरदान दलखिन, अहाँ सब गोपी बनब, गोपी बनब। ओ अगला अवतार में गोपी बनलखिन ये। गोपी गण के संख्या छन न्यूनतम 4,21,000 और कम से कम 4,21,000। और ओई गोपी यूथ के अधीश्वरी श्री राधिका जी संगे भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रासलीला भेलनि ये। अभी रासलीला पर कते लोग, चूंकि हमरा अहाँ के जतबेटा के लगा रहत ततबे ने नाप करबे, अपन बुद्धि के जे स्तर है तेहने अंदाजा लगे। भगवान के ई रासलीला परम दिव्य अद्भुत छैन, लेकिन लोग कहे भगवान बड़े छछड़ा छला, स्त्री सब संगे नाच करै छला। तो ओई में कते सुंदर भाव छन सुखदेव जी के। रासलीला के प्रसंग में पहिला श्लोक, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि आंठाम
कतौ भगवान ला कृष्ण लिखल छे, कतौ श्याम सुंदर लिखल छे, कतौ नंद पुत्र लिखल छे, कतौ यशोदा सुत लिखल छे। लेकिन एहि श्लोक में सुखदेव जी कहे छथिन भगवान अपिता हरात्री, नाम नहीं लेलखिन, सीधे कहलखिन भगवान, मतलब भगवान श्याम सुंदर। भगवान कह के की तात्पर्य, तो भगवान पद के भाव छनि जे भगवान सर्वथा निर्दोष छथि। किया तब भगवान गोपीगण संगे नृत्य करितहु निर्मल छथिन। किया तो ओहि समय में भगवान के आयु छनि 7.5 वर्ष के, कते 7.5 वर्ष के आयु छनि। भगवान के जो मनुख बुझे छी हम अहाँ, तो 7.5 वर्ष के बालक के हृदय में काम क्रोध के अभाव हो, कम से कम काम वासना 7.5 वर्ष में नहीं। आ यदि हुनका भगवान बुझे छी तब पहले भगवान कही ककरा तकर परिचय बुझिए, परिभाषा। भगवान किनका कहबनि, तब भग छनि जिनका में से भला भगवान। जेना धन जकरा छे ओ धनवान, बुद्धि छे तो बुद्धिमान, विद्या छे तो विद्यावान, न तहिना भग जिनका लग छनि ओ भेला भगवान। आ भग ककरा कहे छे यो, तो 6 गो वस्तु के नाम छे भग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीरना। 6 गो चीज के नाम छिए भग। ओ 6 गो वस्तु कन्हैया लग छनि तैं भेला भगवान। ओ 6 गो वस्तु की सब छिए, तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिनका लग संपूर्ण ऐश्वर्य होइन, संपत्ति होइन, धर्म होइन, यश होइन, यश मतलब प्रतिष्ठा, रुपया पैसा होइन, श्री होइन, लक्ष्मी होइन, और ज्ञान होइन और वैराग्य होइन। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, प्रतिष्ठा, धन, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ई 6 गो चीज जिनका में छनि से भला भगवान। ओहि सबसे अंतिम में की छै, वैराग्य। वैराग्य मतलब राग नहीं है, प्रेम नहीं है। राग मतलब प्रेम, तो जिनका में राग नहीं छनि, प्रेम नहीं छनि, से भला वैरागी, से भला भगवान। भगवान होय के शर्त छै, वैरागी छथि तऽ भगवान छथि। जो रागवान छथि तऽ भगवान नहीं हेता, प्रेम छनि तऽ भगवान। तो कह के भाव जे ओई गोपीगण के संगे नचैत बड़े आसक्त भ के भगवान नाचि रहल छथिन। ओ बुझा पड़ैया जे आसक्त छथिन, लेकिन छथिन ओ परम वैरागी, तैं भगवान छथिन। जो वैरागी नहीं हथिन तो भगवान कोना रहथिन। गोपीगण के, हजारों गोपीगण के संगे नचैत भगवान, जेना जल में कमल के पात जल से अलग रहे छे, हजारों गोपी के बीच में घिरल भगवान ओई सब से उन्मुक्त छथिन, विलक्षण छथिन, तैं भगवान छथिन। एहन भगवान से आश्विन महीना के पूर्णिमा के संध्या बेला में, जहिया हम अहाँ कोजागरा कहे छिए, संध्या बेला में भगवान यमुना पुलिन पर गेलखिन ये, और बड़े मधुर ध्वनि में बांसुरी बजलखिन ये। भगवान के बांसुरी के ध्वनि अपूर्व छनि। बिंदु कवि लिखलखिन, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली किया मुरलीधर कन्हैया की, जहां चलता न था कुछ काम, तीरों से कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से। भगवान के बांसुरी एक, और काज कम से कम 1000 खड़े छे। गाय चरैत चरैत चल गए बड़ दूर, रोमा नहीं पड़े छन, बांसुरी बजेथिन आबि गेल।
भगवान है ककड़ा होता माखन चोरी करथिन से कोनो संगी के कहे नहीं छथिन, बस बांसुरी बजेथिन आ संगी सबके बुझा जाय छै किनका होता चोरी करे के छै। नाम पता सबटा वही बांसुरी के ध्वनि में छै। आ गजब तो ई छै जे सुनैया सब लेकिन बुझैया ओहे जकरा बुझबो चाहे छथिन। आज कहूँ बीच में योजना बदल गए भगवान का, फला झा होता जेब पकड़ा जेब है तो बस किछो नहीं करे, वो बांसुरी बजलखिन संगी बुझ गए योजना बदल गला। आई पुबाई टोल में चोरी नहीं हेते, पछबाई टोल करे छो, बस बांसुरी के ध्वनि। भगवान के जे काज लेवा के छन बांसुरी। और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान के ओ मधुर बांसुरी के ध्वनि जाके गोपीगण के कान में कहलकन, गोपीगण कन्हैया बजबै छै। और कन्हैया बजबै छै गोपीगण जाके सुनली कि जतै जे काज करै छली छोड़ के विदा भेली। दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोधिसृत्य संजाव मनुद्वास्या पराययो, परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः, शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अश्नन्तोपास्य भोजनम। क्यों गोपी गाय दूहै छलिए, गाय के दूहने आधा भेल छलिए, छोड़ के विदा भ गेलखिन। क्यों दूध औंटै छलिए, ओ दूध उधिया लागल रहे, आब ओकरा उतारऽ के बेला छलिए, लेकिन कान में ध्वनि पड़लनि बांसुरी के, छोड़ के विदा भ गेलखिन। क्यों गोपी अपना पति के ससुर के लेल भोजन परोसै छलिए, आधा परोसल छै, छोड़ के विदा। और क्यों गोपी अपना बच्चा के दूध पियबै छली, स्तनपान करबै छली। मतलब गोपी के अवस्था से छै, कन्हैया के अवस्था 7.5 वर्ष के। ई तुच्छ काम वासना के चर्चे नहीं कल जाए। और गोपी के जे आगा चर्चा सुनबे हो, गोपी भगवान के निरा एकटा प्रेमी नहीं बुझे छल जे हमर प्रेमी छथि, न गोपी भगवान के भगवान बुझे छलिए, ई परब्रह्म छथि। गोपी के ई ज्ञान रहे, चूंकि ओ तो हमरा यहाँ जका सामान्य अज्ञानी रहती नहीं ने गोपी सब, वो सब तो पूर्व जन्म के बड़का बड़का ऋषि मुनि आ भगवान राम के आशीर्वाद पायल, वो सब ओ वेद के मंत्र सब, तो वो सब तो परम ज्ञानी रहते। गोपीगण क्यों अपना बच्चा के दूध पियबै छलिए, क्यों भोजन करे छलिए, क्यों पति के सेवा करे छली, सब छोड़ के विदा भेली। विदा भेली तो भेलन जे कन्हैया के दर्शन करे ल जाइ छी तो कने सेज धैज देली, लेकिन मोन तो पहले कन्हैया लग चलि गेल छलनि। अब मोन अपना लग नहीं छनि, आ तहन जे काज करथिन से कहूँ सुढ़िया तो कहे छथिन व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा मतलब वस्त्र आभूषण सब गोपीगण के उल्टा भ गेलै। अब आंख में लगबे वाला काजर ठोर में लगा लेलनि, ठोर रंगे वाला जे चीज होइ छै से आंख में लगा लेलखिन। अब पैर में पहिरे वाला पायल ओ गर्दन में ठोट हार जकाँ पहिरऽ लगलखिन तो छोट होइ छै, आ गर्दन के हार पैर में पायल जकाँ पहिरे छथिन तो बाहर भ जाइ छै, नमहर होइ छै। उल्टा पुल्टा वस्त्र आभूषण पहिरने पहुंच गेलखिन। ओ लाखों के संख्या में गोपी जमुना पुलिन पर भगवान बांसुरी बजा रहल छथिन, सब पहुंच गेलखिन। भगवान गोपीगण के तो बजेबे केलखिन, लेकिन भगवान विचारे से चलो एक बार परीक्षा तो लिए केना, तो भगवान कहे छथिन स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् भ्रूतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहस्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। गोपीगण कहू कहू अहाँ सब जंगल कोना आबि गेलहुं वृंदावन में, मतलब गाम पर सब कुशल तो छे, वृंदावन में कोनो विपत्ति तो नहीं आबि गेलै जे अहाँ सब हमरा शरण में दौड़ल आयल छी। देव अहाँ सबके स्वागत है, कहू किया एलहुं। देवी ई रात्रि काल के समय जंगल में यमुना पुलिन पर
वृंदावन जंगल में से बड़े हिंसक पशु सब विचरण करे छे। रात बिरात स्त्री सबके जंगल में नहीं रह के चाहिए। ते अहाँ सब गाम पर चल जाओ। गोपीगण कहलखिन तो हम सब तो गामे पर छलहुँ तो बजेलहुँ अहाँ किए। भगवान कहलखिन हाँ बजेलहुँ, हाँ अहाँ के बांसुरी तो साफे कहलक जे कन्हैया बजबै छै। भगवान कहलखिन लिअ तो हमर बांसुरी तो अहिना बजैत रहे छै। नहीं यौ बांसुरी कहलक, बांसुरी के द्वारा अहाँ समाद पठेलहुँ। भगवान कहलखिन नहीं धोखा भेल है। ओ गोपी कहलकै है यौ मान लिया हमरा धोखा भेल कि हिनका धोखा भेलनि कि हिनका, मतलब सबके धोखे भ गेलै। धोखा एगो दूगो के होइ छै कि सबके, मतलब हमरा सबके धोखा भ गेलै, अहाँ निधोख छी। नहीं कन्हैया अहीं के धोखा भेल। भगवान कहलकै नहीं देवी अहाँ सबके धोखा भेल ताहि दुआरे एतऽ से चलि जाओ गाम पर। और गोपीगण के आंखि में नोर आबि गेलनि। और गोपीगण के उक्ति देखियौन कतेक दिव्य छनि। मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मां देवो जथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। भगवान एते कठोर बात अहाँ कोना कहि सकै छी। भगवान हम सब अहाँ लग किछु लै ले नहीं आयल छी, केवल अहाँ के सेवा करे ला आयल छी। से कोना संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, ऐ संसार के सब विषय वासना के लाइत मार के आयल छी। सुखोपभोग के इच्छा नहीं इच्छा है अहाँ हमरा बर सेवा करी। वाह हम सब अहाँ के सेवा करे ला आयल छी। कोना देवो जथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, जना बड़का बड़का ऋषि मुनि अपना जीवन के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के त्याग क दिए और अहाँ के शरण में अबैया। तहिना हम सब संसार के सब सुख वासना के लाइत मार के अहाँ लगायल छी। और भगवान अहाँ कहे छी चल जाओ वापस। भगवान चित्तम सुखेन भवता परिहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलादियामो ब्रजम कथमहो करवाम किम वा। भगवान कते बढ़िया रहे अहाँ नहीं आयल रही। अ वृंदावन में हम सब अपन अपन गाय चरबै छलहुँ, गाय दुहै छलहुँ, बच्चा के पालन पोषण करै छलहुँ, सास ससुर के सेवा करै छलियनि, अपन जीवन बितबै छलहुँ। से अहाँ आबि के हमरा सबके मोन चोरा लेल। और मोन चोरा लेल आब कहै छी गाम पर चलि जाओ। बिना मोन के गाम पर जेबै तो कहू कोन काज हेतै हमरा सब बुते, कोन काज सरियेतै। भगवान पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात्, अहाँ के पैर अहाँ के चरण से एको डेग दूर जाय के इच्छा नहीं हुई है। नहीं अहाँ जबरदस्ती भगाए कोनो बात नहीं, हम सब जाए तैयार छी। लेकिन नोचेद वयम विरह जाग्निपयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवीम सखेते। भगवान अहाँ हमरा सबके जबरदस्ती भगा सके छी। एखन हम सब चल जाए वृंदावन, लेकिन भगवान सत्य कहे छी जहिना ऋषि मुनि ध्यान अवस्थित भ के अपन शरीर त्याग करिए, हम सब अहाँ के ध्यान करित करित प्राण त्याग क लेब और मरला के बाद अहाँ के चरण पाबि जायब। भगवान के ध्यान करित करित जे मर जाइए से भगवान के चरण पाबि लइए। तो हम सब अहाँ के चरण चिंतन करित करित प्राण त्याग करब। तो हम देखे छी कोना अहाँ भगा देबे अपना चरण से। भगवान हंसऽ लगलखिन। भगवान कहलखिन अच्छा ठीक है गोपीगण, लेकिन अहाँ सबके पहिल कर्तव्य होम के चाही जे पति सेवा करी। गोपीगण कहलखिन हम सब पति सेवा तो करते छलहुँ करते छी, ई कोन नवका बात छै। भगवान एगो खिस्सा कहै छै सुन। और गोपीगण एक भगवान के एकटा प्रसंग सुनेलकै। भगवान एकटा स्त्री छलिए परम पतिव्रता, ओ पति के प्रत्येक दिन चरणामृत लैत, तकर बाद भोजन करैत, पति के सेवा करैत, पति के चरणामृत लैत तहन भोजन करैत। डेली के हुनकर ई व्यवहार छलनि।
एक बेर पतिदेव के जा पड़लन कन्यान गाम, कोनो काज पड़ गए 5-7 दिन का। पत्नी के कहलखिन देवी जी देखियो ने हमरा तो फला गाम जाए जरूरी है, तो हम तो 5-7 दिन के बादे आए। पत्नी आँख में नोर भर के कहलखिन स्वामिन तो हमर की कर्तव्य हेते, हम ई 7 दिन धरि व्रते में रहब, बुझू हम भोजन कोना करब। ई तो हमर तो डेली के व्यवहार है जे अहाँ के सेवा शुश्रूषा करै छी, अहाँ के चरणामृत लै छी तखने भोजन करै छी। ई 7 दिन तो अहाँ रहबै नहीं तो कोना सेवा हेतै या कोना चरणामृत भेटतै जे मान लिअ हम भोजन करब। पतिदेव कहलखिन एगो काज करू ना, माटि के हमर कनिटा के मूर्ति बना लिअ, हम जाइ छी ओइ माटे के मूर्ति के अहाँ बुझबै पति छथि ओकरे सेवा शुश्रूषा करब, आ ओही मूर्ति के चरणामृत कनि लो ले भोजन करब। पत्नी देवी बात मान गेली, ओहिना कह रहल छथि। आई 7 दिन 8 दिन बीत गेलै, ओहिना सेवा करैत एक दिन ओ पत्नी देवी अपना पति के मूर्ति के स्नान करा के ओकरा कपड़ा पहिरबै छलिए। ताधरि घर के नौकरानी आबि के कहलकैन देवी अहाँ के पतिदेव मालिक एला घूम के, बुझाइए बड़ दूर से एला ये पैदल, थाकल ठेहियाल, मुंह मलिन भ गेल छनि, शरीर पसीना सब भरल छनि, केश